Hello everyone. Welcome to Summer Internship Program by Yes NTV YouTube channel. Let me first introduce myself. This is Kainat Javed. I'm a civil engineer and have done my internship from Absolute Real Income and have been working with them on various projects on StatPro. सबसे पहले बात करते हैं कि StatPro सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एक सिविल इंजीनियर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. लेट मी टेल यू द रीजन. अगर आपके पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन का नॉलेज है तो यू कैन इजीली डिजाइन वास्ट रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड दैट आल्सो इन एन इकोनॉमिकल वे. सो जस्ट लेट्स बिगिन. सो वी आर हियर ऑन द स्क्रीन. आप यहाँ पे देख सकते हैं StatPro का लोगो दिख रहा होगा. दिस इज द लोगो ऑफ द StatPro. लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड ओपन द सॉफ्टवेयर. StatPro सॉफ्टवेयर जो है ये बेंटली ने डेवलप किया है. बेंटली इज अ कंपनी जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. एंड STAD stands for Structural Analysis and Design and PRO stands for Program. V8i is the version of the software that I'm using here. This is the welcome window of the software. जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टास्क की, सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए ये आएगा. नेक्स्ट वन इज ओपन प्रोजेक्ट. ओपन प्रोजेक्ट बेसिकली हमें वो सारे फाइल्स को एक्सेस करने के लिए होता है जिसपे हमने काम कर रखा है या जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं हमारी. नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम बहुत सारी सेटिंग्स करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में. आगे अभी हम करेंगे. यहाँ पे रीसेंट फाइल आप देख सकते हैं. रीसेंट फाइल्स यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि जिसपे हमने काम कर रखा है, जो हमारे पास फाइल्स हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है 3D में कि मैंने क्या काम किया हुआ है. तो ओपन प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये रीसेंट फाइल्स को ओपन करते हैं, हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ. सबसे पहली चीज कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो जानना जरूरी होता है ताकि आपके लिए बहुत हैंडी हो जाए सॉफ्टवेयर. जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने और उसमें सबसे पहली चीज आएगी बेस यूनिट, जिसमें कि सेलेक्ट करने बोलता है कि आप मेट्रिक सेलेक्ट करना है या इंग्लिश सेलेक्ट करना है. बेसिकली मेट्रिक सिस्टम जो होता है वो अपना किलो न्यूटन और मीटर को लेके चलता है एंड इंग्लिश जो है वो अपना पाउंड को लेके चलता है. हमने हमेशा पढ़ा है कि हमें मेट्रिक सिस्टम लेके चलना चाहिए, तो इट इज बेनिफिशियल एंड वी आर हैंडी विद दिस सिस्टम, so select metric. नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन. ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है कि अपना StatPro सॉफ्टवेयर जो है ये 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है. मतलब कि इसमें 3 एक्सिस पे काम होता है, एक्स, वाई और जेड. यहाँ पे सेलेक्ट एक्सिस ओरिएंटेशन में वाई अप बोल रहा है. दैट मीन्स वाई विल बी इन द अप डायरेक्शन. वाई विल बी रिप्रेजेंटिंग द हाइट. मतलब वाई जो है वो हाइट रिप्रेजेंट करेगा. और जब y हाइट रिप्रेजेंट करेगा तो x जो है वो अपना ब्रेथ रिप्रेजेंट करेगा और z जो है वो अपना लेंथ रिप्रेजेंट करेगा. राइट मतलब कि z जो होगा वो आपको अपनी स्क्रीन की तरफ से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, दैट वुड बी द लेंथ. और x जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा. अगर हम z अप कर दें तो z जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइट, y रिप्रेजेंट करेगा अपना लेंथ और x रिप्रेजेंट करेगा अपना ब्रेथ. सो इट्स बेटर टू कीप y, क्योंकि हमेशा हम y लेके ही चलते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैट डिफॉल्ट डिजाइन कोड. स्टैट डिफॉल्ट डिजाइन कोड में हम यहाँ पे सेट करते हैं अपने कोड्स कि हमें किस कोड में काम करना है. एज एन इंडियन और हम यहाँ पे अभी इंडियन कोड्स ही हमने पढ़ रखा है, तो दैट इज बेनिफिशियल कि हम इंडियन कोड ही यूज करें. सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट स्टील डिजाइन कोड. अगर मैं स्टील डिजाइन कोड की बात करूं तो हम कौन सा कोड यूज करते हैं, दैट इज IS 800 2007. नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट डिफॉल्ट कंक्रीट डिजाइन कोड. तो वो हम कौन सा यूज करते हैं, दैट इज IS 456. आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक सब कैटेगरी का विंडो खुलेगा, दैट इज पॉपअप विंडो. इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कोड पे काम करना है. यहाँ पे मैंने सारे में इंडियन सेट कर लिया है. आपके इसमें सेट नहीं भी हो सकता है, तो आपको इस पे क्लिक करके सेट कर लेना है. IS 456. सेलेक्ट डिफॉल्ट शेयर वॉल डिजाइन कोड भी IS 456 होता है. और डिफॉल्ट
एल्यूमिनियम डिजाइन में हमें कोई चेंज नहीं करना है और ना टिम्बर में करना है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस। हम सिर्फ स्टील, कंक्रीट और शेयर वॉल डिजाइन कोड पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट वन जो आता है वो अपना बैकग्राउंड कलर आता है। बैकग्राउंड कलर बेसिकली ब्लैक और व्हाइट के लिए पूछता है, तो इट्स बेटर टू कीप व्हाइट, ताकि हमें सारी चीजों की विजिबिलिटी अच्छी रहे हमारे स्क्रीन पे। नाउ एक्सेप्ट एंड अप्लाई। एज सुन एज यू डू दिस, आप यहाँ पे देखेंगे कि वी आर बैक ऑन टू द वेलकम स्क्रीन। अब हम चलते हैं एक नए प्रोजेक्ट की तरफ। वील स्टार्ट मेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन जो आप देखेंगे वो स्पेस का आएगा। व्हाट एक्चुअली इज स्पेस? यहाँ पे आप जैसे स्पेस पे क्लिक करेंगे, एक डेफिनेशन आपके नीचे सामने में आपको दिखेगा। वो कहता है अ स्पेस इज अ स्ट्रक्चर which is a three-dimensional frame structure with loads applied in any plane is the most general. That means स्पेस जो है अपना वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर है। हम इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज ब्रिज, बिल्डिंग और वॉट एवर, ये सारे अपने स्पेस में आता है, क्योंकि इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। मतलब ये तीनों एक्सिस में काम करता है, तो इसलिए इसको हम स्पेस में रखते हैं और ये सबसे मोस्ट यूज्ड ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वन इज प्लेन। आप प्लेन की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चलता है और ये 2D होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लोर। फ्लोर इज अ स्ट्रक्चर, इज अ 2 or 3 dimensional structure having no horizontal movement of the structure। मतलब कि अपना फ्लोर स्ट्रक्चर जो है ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रस। ट्रस जो होता है ये एक एक्शियल मेंबर फोर्सेस होता है, ओनली एक्शियल मेंबर फोर्सेस एंड नो बेंडिंग इन द मेंबर्स। तो अगर हम जो भी ट्रांसमिशन टावर और स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हम ट्रस में बनाते हैं। तो अभी हम एक बिल्डिंग, एक मॉडल डिजाइन के लिए जा रहे हैं, तो लेट्स कीप इट स्पेस। उसके साइड में आप देखेंगे फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब ये होता है कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो लेट्स कीप इट स्ट्रक्चर 1 ओनली, सिंपल। और यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपना फाइल सेव कहाँ पे करना है। तो यहाँ से हम उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं 3 डॉट से। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप अपने डेस्कटॉप पे एक स्टैडप्रो नाम से फोल्डर बना ले, जिसमें कि सारी फाइल्स जाके सेव हो जाए। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे अपने मॉडल को, तो मॉडल जो है वो बहुत सारी फाइल्स जनरेट करता है, और आप अगर एक रैंडम फोल्डर में सारी फाइल्स जाके सेव होगी तो बाद में आपको एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। और कुछ फाइल्स अगर डिलीट भी हो जाती हैं तो ये आपका जो फाइल है वो ओपन नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि मेस्ड अप ना हो, आप एक पर्टिकुलर फोल्डर रखें जिसमें सारी फाइल्स जाकर सेव हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे स्टैडप्रो बना रखा है अपने स्क्रीन पे, मैंने सेलेक्ट किया एंड आई क्लिक्ड ऑन ओके। ये अपना हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज लेंथ यूनिट एंड फोर्स यूनिट। हम जब भी बात करते हैं एक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मॉडल की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 2 सवाल आता है कि स्पैन क्या है बिल्डिंग का और फोर्स क्या है बिल्डिंग पे। तो लेंथ यूनिट की अगर हम बात करें तो हम मीटर में लेके चलते हैं, क्योंकि ये मेट्रिक है, हमने वहां पे भी मेट्रिक चूज किया था। और फोर्स की बात करें तो किलो न्यूटन। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स जो आता है अपने पास, दैट आस्क फॉर कि ऐड बीम करना है। यहाँ पे ऐड बीम का मतलब आप सिर्फ बीम मत समझिएगा, ये एक टिपिकल बीम नहीं है। स्टैडप्रो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स को बीम कंसिडर करता है। दैट मींस स्टैडप्रो जो है वो एक बीम और एक कॉलम दोनों को ही एड बीम्स में लेता है। दैट मीन्स अगर आपका रेक्टेंगुलर फेस का कोई भी एलिमेंट है, कॉलम या बीम, तो दैट कम्स अंडर इट। नेक्स्ट वन इज एड प्लेट। जैसे आप एड प्लेट देखेंगे करेंगे, यहाँ पे आपको 3D में वो व्यू आएगा। एड प्लेट में अपना फ्लोर्स आ जाता है, स्लैब आ जाता है। अगर हमें वो लेके चलना है, हमें अपने वेलकम स्क्रीन पे वो चाहिए, तो हम एड प्लेट करके चलेंगे। नेक्स्ट वन इज सॉलिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड अपेयर कर रहा है। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड एक ऐसा ऑप्शन है स्टैडप्रो में जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपने डेटा फीड कर देंगे बिल्डिंग की, और वो हमें पूरा मॉडल करके दे देगा, लाइक नोड टू नोड कनेक्शन करके हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज ओपन स्टैड एडिटर। ये भी एक मेथड है काम करने का।
और नेक्स्ट वन इज एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन। एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन में हम सारे इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे बेसिक जो हम लेके चलते हैं दैट इज एड बीम, क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर मॉडलिंग करने सीखना है। तो लेट्स क्लिक ऑन एड बीम एंड फिनिश। एज सुन एज आप जब फिनिश करके अपने स्टैडप्रो विंडो पे अपीयर करेंगे, द फ्रंट पेज ऑफ द स्टैडप्रो अपीयर्स लाइक दिस। तो ये अपना स्टैडप्रो का स्क्रीन हो गया। यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, टूल, सेलेक्ट, ज्योमेट्री, कमांड्स, एनालाइज, मोड, विंडो एंड हेल्प। दिस ऑल ऑप्शंस आर कॉल्ड मेन्यू बार्स। इन मेन्यू बार्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक पुल डाउन मेन्यू आएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबके इंडिविजुअल पुल डाउन आते हैं। उसके नीचे जो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे दैट इज टूल बार्स। ये सारे टूल बार्स आपके पुल डाउन मेन्यू में दिए हुए हैं। ये इसलिए किया गया है ये टूल बार यहाँ पे ताकि आपके लिए इजिली एक्सेसिबल हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी अपने टूल बार्स हैं कुछ। यहाँ पे नोड्स कर्सर, दो तरीके के अपने पास बेसिक नोड कर्सर है, एक नोड सेलेक्ट करने के लिए और एक बीम सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अपना पेज कंट्रोल है जिसमें हम ज्योमेट्री, जनरल एक्सेट्रा और डिजाइन मटेरियल के लिए हम काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस के बारे में। ओके, अपना एक्सेस जो है स्टैडप्रो का वो 3 डायमेंशनल है, एक्स, वाई और जेड। वाई एक्सेस जो है वो हमारा हाइट रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सेस जो है वो हमारा ब्रेथ रिप्रेजेंट करता है और जेड एक्सेस जो है वो हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हमारा बेसिक एक्सेस, ग्लोबल एक्सेस हम इसे कहते हैं अपने स्टैडप्रो में। और अगर हम नोड की बात करें, सबसे पहले जब हम स्टैडप्रो की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स की नोड क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज अ नोड। ओके, नोड क्या है? सो लेट्स अज्यूम, और मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे एक बीम बनाना है 4 मीटर का। ओके, तो वी विल ड्रॉ अ लाइन, सिंपलेस्ट कि मैंने 4 मीटर का लाइन बना दिया। बट अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक इसका एंडिंग पॉइंट भी है, राइट? और मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट को ए कह देती हूँ और मैं इस एंडिंग पॉइंट को बी कह देती हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका। अगर ये ए पॉइंट अगर मेरा ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ये 0 0 एंड 0। दैट मीन्स ओरिजिन पे अपना x भी 0 होता है, y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। पर b पे क्या होगा, हमारा जो कोऑर्डिनेट b का होगा वो x में 4 मीटर होगा। ओके, क्योंकि ये x डायरेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट, यहाँ से ये 4 मीटर चला है। ओके, तो ये 4 होगा और अपना y में कोई हाइट नहीं है तो y विल बी 0 और इसकी कोई लेंथ भी नहीं है तो वो भी 0। नाउ इफ आई से कि एक और बीम बनाना है 5 मीटर का इसके बाद, तो वो क्या होगा, तो मैंने एक और लाइन बना दिया और ये मेरा वो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया C और ये मेरा 5 मीटर है। तो क्या होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो x में, यहाँ तक तो 4 था, मुझे क्या बताना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैं कोऑर्डिनेट हमेशा 0 के रेफरेंस से लेते हैं हम यहाँ पे, तो दैट विल बी 9, 5 + 4 is 9, 0 in x, y एंड 0 in z। मतलब x में तो 9 हो गया क्योंकि हम 4 यहाँ तक आ गए थे। नेक्स्ट इज हम 5 यहाँ तक आ रहे हैं तो 4 + 5 is 9, y में 0 और z में 0। नाउ दीज पॉइंट जो आपको एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स लाइन के दिख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नोड्स। ओके, इसको हम टैडप्रो में नोड्स बोलते हैं। जो भी पॉइंट्स कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड नोड्स। नाउ लेट्स मूव टू द सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में अगर देखें, आपको नोट्स बता दिया है मैंने। सबसे पहले बात करते हैं कि मेथडोलॉजी क्या होता है सॉफ्टवेयर में काम करने का। स्टैड में काम करने का 2 मेथड होता है।
सबसे पहला मेथड जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है हम ग्राफ्स के मदद से सारे नोड्स टू नोड कनेक्ट करके हम मॉडलिंग कर लेते हैं, जो नोड्स मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैड एडिटर। स्टैड एडिटर का मतलब ये होता है कि हम उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू मॉडलिंग करते हैं, एक प्रोग्राम लिखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम मॉडलिंग करते हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको कि ये स्टैड एडिटर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये दोनों को रिलेटेड है, मतलब अगर आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई चेंजेस किया तो वो आपको स्टैड एडिटर में दिखेगा, और अगर आपने कोई स्टैड एडिटर में चेंज किया तो वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखेगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोड कनेक्ट करके वी विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नोड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोड्स आपको दिख रहा है, दिस रेड डॉट इज कॉल्ड नोड्स। ओके, हम नोड टू नोड कनेक्ट करके बीम बनाते हैं। ओके, और ये जो कर्सर सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, द फर्स्ट कर्सर, ये नोड कर्सर होता है, मतलब कभी भी आपको नोड सेलेक्ट करना है तो आप ये कर्सर सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल प्रेस करके हम एक से ज्यादा नोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके जस्ट नीचे आपको कर्सर दिखेगा, वो अपना बीम कर्सर होता है, मतलब ये पूरा बीम सेलेक्ट होगा उससे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक बीम है और दो कॉलम है। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टैड एडिटर में। यहाँ पे आपको टॉप में लेफ्ट में स्टैड एडिटर दिखेगा, और हम क्लिक करते हैं स्टैड एडिटर में और हमारा स्टैड एडिटर खुल गया। ओके, आप स्टैड एडिटर में देख रहे हैं स्टैड स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब न्यू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया था तो हमने स्पेस लेकर हम वहाँ पे ऑप्ट करके स्टैड के अंदर आए थे। स्पेस डिफाइंस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कि हम तीन एक्सिस पे काम करेंगे, एक्स वाई और जेड। नेक्स्ट पॉइंट is start job information, end job information, input with 79, यूनिट मीटर और किलो न्यूटन बता रहा है, जॉइन कोऑर्डिनेट्स है और मेंबर इंसिडेंसेस है, एंड देन फिनिश। हमने स्क्रीन पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से हमने नोट्स कनेक्ट किए थे और वहां पे हमने दो कॉलम और एक बीम बनाया था। अब हमें ये देखना है कि हम अगर स्टैट एडिटर में कोई चेंज करते हैं तो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस में क्या होता है। So we have deleted one member incidences and we will save this and we will see कि क्या होता है स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक बीम जो है दैट इज ऑलरेडी डिलीटेड, क्योंकि हमने उसको स्टैट एडिटर से डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ से एड बीम लेकर वापस ज्वाइन करेंगे एंड वी विल सी कि स्टैट एडिटर में क्या चेंजेस होता है। ओके, तो हम स्टैट एडिटर में चलते हैं वापस से और हम देखेंगे कि यहाँ पे वापस से थर्ड मेंबर इंसिडेंस अपीयर कर गया है। ओके, दैट मीन्स कि आप अगर स्टैट एडिटर में कोई चेंज करेंगे तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखेगा, और अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई चेंज करेंगे तो वो आपको स्टैट एडिटर में दिखेगा। तो दिस इज हाउ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और स्टैट एडिटर दोनों ही इंटरलिंक्ड है। और अगर आपको दोनों ही यूज करना आता है तो यू कैन क्रिएट वेरी नाइस स्ट्रक्चर्स लाइक वंडर्स। तो अब हम चलते हैं आगे स्टैट एडिटर के बारे में डिटेल में बात करने के लिए। ओके, हम स्टैट एडिटर ओपन करेंगे टॉप लेफ्ट से, and this is the window that appears, start space, start job information, end job information, input with 79 और finish। ओके, हम जो प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैट प्रो जो है और उसका स्टैट एडिटर जो है वो एक प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। तो हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो इनपुट विथ 79 के बाद लिखेंगे और फिनिश से पहले लिखेंगे। ओके, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है वो हमें यूनिट डिफाइन करना होता है। हम यू एन आई करेंगे और ये हमें यूनिट दिखाने लग जाएगा। हम क्लिक करेंगे एंड प्रेस एंटर, यूनिट आ गया। नेक्स्ट, हम जब स्पेस देते हैं तो ये खुद ही बताने लगता है कि हमें क्या चाहिए। तो हमें एक लेंथ यूनिट चाहिए जो कि मीटर है। ओके, विल क्लिक ऑन इट
एंड दिस इज मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मीटर और फोर्स हमने पहले भी देखा था कि या तो हम लेंथ यूनिट देते हैं या तो हम फोर्स यूनिट, मतलब लेंथ और फोर्स दोनों देना होता है। तो लेंथ हमने मीटर दिया है और नेक्स्ट इज किलो न्यूटन। हम क्लिक करेंगे KNS किलो न्यूटन पे और हम आ जाएंगे। हमने यहाँ पे यूनिट डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स तो बताना है कि हमें कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए। एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो अपना स्टैट एडिटर है ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब ये होता है कि आप इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल्स में भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कैपिटल्स में ही लिखें। ओके, तो अब हम जॉइंट कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो JOI करेंगे तो ये यहाँ पे हमें बताने लग जाएगा कि वी आर हैविंग जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। क्लिक करके हमें एंटर करना है एंड जॉइंट कोऑर्डिनेट्स इज अपीयर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमें डिफाइन करना है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जॉइंट कोऑर्डिनेट्स अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमने एक बीम बनाया था 5 मीटर का, उसके बाद हमने 4 मीटर का बीम बनाया था और हमने उसका ABC कोऑर्डिनेट्स नोड्स जो था उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया था। मतलब ए की वैल्यू हमने ओरिजिन रखी थी तो 0 0 0 था, x में 0, y में 0 और z में 0। और इसी तरीके से हम B और C के भी कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारा जॉइंट नंबर क्या होगा। मतलब हमारा जॉइंट का नंबर क्या है। हम स्क्रीन पे सबसे पहला जॉइंट लाने वाले हैं तो उसका नंबर 1 होगा। ओके, तो जॉइंट 1 हमने स्पेस दिया। स्पेस का मतलब ये हुआ कि अब हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि जॉइंट 1 जो है वो ओरिजिन पे है। तो हमने 0 डाला x की वैल्यू, फिर स्पेस डाला, फिर 0 डाला y की वैल्यू, देन अगेन स्पेस एंड देन 0। मतलब हमने डिफाइन कर दिया है कि हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन है। कॉलन देके हम सेपरेट करेंगे। ओके, हमने ये कोऑर्डिनेट बनाया है और हम सेव करेंगे तो हम देखेंगे स्क्रीन पे कि वो एक कोऑर्डिनेट जो है वो हमें बता रहा है। ओके, अब हम वापस चलते हैं स्टैट एडिटर में। स्टैट एडिटर में हम आगे जॉइंट्स बनाएंगे। जॉइंट्स बनाने के दो तरीके हैं स्टैट एडिटर में। एक है स्टेप बाय स्टेप जनरेशन और एक है साइमल्टेनियस जनरेशन। स्टेप बाय स्टेप जनरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपको मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 5 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और 5 कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब दे आर नॉट लोकेटेड ऑन इक्वल डिस्टेंसेस। तो हम करके देखते हैं। हम पहला कोऑर्डिनेट तो हमारा ओरिजिन हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो हम मान लेते हैं कि 4 मीटर पे है। उसके बाद x इज 4 तो y 0 z 0। अभी हमारे पास सिर्फ x एक्सिस में हम चल रहे हैं, हमारे पास ना y है और ना ही z है। y हमारा हाइट रिप्रेजेंट करता है और z हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमने पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट डाल दिया है। अब हमें तीसरा कोऑर्डिनेट डालना है। तीसरा कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि वो 5 मीटर का है। तो 4 ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं, +5 करना है क्योंकि हम जब भी कोऑर्डिनेट लेते हैं तो वो 0 ओरिजिन से ही मेजर करता है। तो आगे अगर 5 जाना है तो पीछे का 4 ऐड होगा। दैट मीन्स 4 + 5 इज 9। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब x में 9, y में 0 और z में 0 एंड देन कॉलन टू सेपरेट। चौथा कोऑर्डिनेट हमें डालना है। चौथा कोऑर्डिनेट आप मान लो कि वो 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो 9 + 6 इज 15। 15 उसके बाद y 0 और z 0। और पांचवा कोऑर्डिनेट जो है वो हम मान लेते हैं 7 डिस्टेंस पे है। ओके, 7 पे 7, 15 + 7 इज 22। तो हम 22 देते हैं, देन 0 देन 0 एंड हम कॉलन करते हैं एंड वी विल सी कि स्क्रीन पे क्या होता है। ओके, एंड वी हैव सीन कि यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। हम जैसे ही इसमें राइट क्लिक करेंगे एक लेबल्स आएगा, आप लेबल्स पे क्लिक करना।
यहाँ पे नोड्स आपको दिखेगा, नोड नंबर और नोड पॉइंट्स ऑन कर लेना, अप्लाई, ओके। ओके, नाउ यू कैन सी नोड 1 to 5 इज देयर ऑन द स्क्रीन। हम इसको मेजर कर लेते हैं। आप यहाँ टॉप पे जाएंगे और आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, ये नोड टू नोड डिस्टेंस बताता है। आप इस पे क्लिक करें और लेकर आए और देखें, ये पहला 4 था, उसके बाद 5 था, फिर 6 मीटर का डिस्टेंस रखा था हमने और फिर 7 मीटर का डिस्टेंस रखा था। तो ये स्टेप बाय स्टेप जनरेशन हो गया, मतलब हर नोड अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से हम स्टैट एडिटर में स्टेप बाय स्टेप जनरेशन करते हैं। तो अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल सी कि साइमल्टेनियस जनरेशन क्या होता है। साइमल्टेनियस जनरेशन एक आप एग्जाम्पल मान लो कि मुझे 10 जॉइंट्स चाहिए स्क्रीन पे और सबके बीच का डिस्टेंस 5 होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और डिस्टेंस 45 कर देंगे। ओके, 0 से 45 10 डिस्टेंस के लिए, और y0 और z0 और कॉलन। ओके, अब आपको यहाँ पे डाउट अराइज होना चाहिए कि पहले जब मैंने स्टेप बाय स्टेप जनरेशन किया था तो मैंने हर कोऑर्डिनेट्स को कॉलन से सेपरेट किया था, पर यहाँ पर अभी तक मैंने कॉलन क्यों नहीं डाला है। तो चलिए हम कॉलन डाल के देखते हैं। ओके, कॉलन डाल दिया एंड वी विल सेव दिस एंड वी विल गो बैक टू स्क्रीन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो आ रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ 1 और 10 आ रहा है, बीच के कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं आ रहे। मतलब हमारी प्रोग्रामिंग ने ये समझ लिया कि हमारा पहला कोऑर्डिनेट तो का नाम हमने 1 दिया है और दूसरा कोऑर्डिनेट का नाम हमने 10 दिया है, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें यहाँ पे 10 जॉइंट्स लाने थे, जिसका पहला 1 था और 10th जो था वो 45 पे के बीच का हम डिस्टेंस देख लेंगे और डिस्टेंस आपको दिखेगा कि ये 45 है। ओके, लेट्स गो बैक टू एडिटर और हम यहाँ पे इस कॉलन को रिमूव कर देते हैं। जैसे ही हम कॉलन रिमूव करेंगे, और हम कॉलन रिमूव करने का मतलब ये हो गया कि पहला कोऑर्डिनेट 1 है और हम बात कर रहे हैं अब 10th की, तो बाकी बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो खुद जनरेट करेगा प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ वी विल सी एंड वी विल सी कि यहाँ पे 10 कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो चुके हैं। लेट्स मेजर दिस। ये सारे 5 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे, आप देखना। ओके, आप ये देख लो कि ये पूरा ही 45 है, 55 के मीटर पे है और टोटल डिस्टेंस 45 है। हम वो मेजर करके देख लेते हैं। ओके, ये 45 है टोटल और 5 तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस जनरेशन। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के साथ स्टैट एडिटर में, जिसमें कि हम साइमल्टेनियस जनरेशन भी करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे और हम रिपीट भी करेंगे, मतलब तीनों चीजें हम एक साथ परफॉर्म करेंगे। मैंने एक न्यू फाइल ले लिया है और उसका नाम structure3 रखा है, और हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं कुछ ऐसा डायग्राम। ये डायग्राम है जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोड 1 जो है वो 1 और 2 के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद 4 नोड है जिसके बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब ये 4 नोड्स हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हम परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियस जनरेशन से। ओके, उसके बाद 5 और 7 है, ये हम स्टेप बाय स्टेप से करेंगे। उसके नेक्स्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पे 4 और 4 पे रिपीट किया है, तो ये फिर साइमल्टेनियस जनरेशन हो जाएगा। और ये यहाँ पे 6 है फिर 10 है, ये स्टेप बाय स्टेप जनरेशन है। मतलब आप ये देखो, ये चीजें तो रिपीट हुई है। ओके, ये इस एक्सिस में, जेड एक्सिस में हमने रिपीट किया है, पर एक लाइन में हमें, एक रो में हमें साइमल्टेनियस भी करना है और स्टेप बाय स्टेप जनरेशन भी करना है और फिर उसको रिपीट करना है। तो हम ये देखेंगे। तो वी विल ओपन अप आवर स्टैट एडिटर। ओके, और इस डायग्राम को भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी रहे इजी। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैट स्पेस स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन एंड जॉब इन्फॉर्मेशन इनपुट विथ 79।
तो हम अब जो अपनी प्रोग्राम लिखेंगे स्टैट एडिटर में, वो हम इनपुट विथ 79 के बाद लिखेंगे और फिनिश से पहले। सबसे पहली चीज जो फीड करनी होती है वो यूनिट फीड करना होता है। जैसे ही हमने यू पे क्लिक किया, यूनिट हमें शो कर रहा है, क्लिक करके एंटर करेंगे, यूनिट आ गया। नेक्स्ट वन इज लेंथ, यूनिट मांग रहा है तो हम MEP करेंगे और वो आ गया। फिर हम सेलेक्ट करके मीटर को और एंटर करेंगे। देन हमें फोर्स यूनिट करना है जो कि हमने किलो न्यूटन लिया है, KNS करेंगे एंड KNS इज किलो न्यूटन, क्लिक एंड एंटर। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट कोऑर्डिनेट, ओके, JOI करेंगे एंड वी कैन सी कि यहाँ पे हमें जॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है, क्लिक करेंगे एंड देन एंटर, जॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गया। जॉइंट कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो जॉइंट कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली होता क्या है? जॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, एक्स वाई और जेड वैल्यू डालते हैं इसमें हम। मैंने पहले भी ये चीज बताया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई और जेड वैल्यू की अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस लिया है तो वो 3 डायमेंशन में काम करेगा। सबसे पहला नोड आप अगर देख रहे हैं 1 नंबर, तो दैट इज ओरिजिन। हमने नोड नंबर 1 लिखा है और वो ओरिजिन है, तो x0 y0 z0 और हम कॉलन देंगे तो सेपरेट हो गया। नोड 2 की बात करें तो वो 1 से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो नोड 2 जो हो जाएगा वो x में 4 हो जाएगा, y में 0, z में 0, देन कॉलन एंड सेपरेट। अब नोड 3 की बात करते हैं। नोड 3 जो है वो 2 से तो 6 मीटर की डिस्टेंस पे है, पर 1 से 6 + 4 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो हम नोड 3 लिखेंगे और 10 मीटर का डिस्टेंस लिखेंगे। फिर लिखेंगे 0, y में कोई डिस्टेंस नहीं है, z में कोई डिस्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस जनरेशन करना है, मतलब 6 मीटर का हमारे पास 4 नोड है, ओके। एक का ऑलरेडी हमने लिख दिया है, अब हम लिखेंगे 6th नंबर नोड का, तो हम 3 के बाद 6 एंटर करेंगे और 3 मतलब 6 × 3 18 होता है, 10 ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, तो 10 + 18 इज 28, x में 28 हो गया, फिर 0, फिर 0। आप 28 ऐसे समझ लो, ये अपना यहाँ से नोड नंबर 1 से नोड नंबर 6 तक में अपना 28 डिस्टेंस है। हम हमेशा डिस्टेंस रेफरेंस कौन सा होता है? ओरिजिन होता है। हम हमेशा डिस्टेंस रेफरेंस के ओरिजिन से ही फीड करते हैं। फिर हम सेमीकोलन करेंगे एंड देन वी विल मूव, ओके। हमारा 6 तक जनरेट हो चुका है, अब हम 7th नंबर कोऑर्डिनेट करेंगे। 7th नंबर पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 5 के गैप पे है, ओके। 28 + 5 कितना होता है? 33 होता है, ओके। x में 33 होगा, y में 0, z में 0, फिर सेमीकोलन, फिर स्पेस। देन 8th कोऑर्डिनेट जो है वो 7 मीटर के डिस्टेंस पे है, 33 + 7, क्योंकि हम सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम सारे वैल्यूज को x में भेज रहे हैं और y और z 0 चल रहा है। मैंने आपको बताया है y जो है वो हाइट होता है, z जो है वो लेंथ होता है और x जो है वो ब्रेथ होता है, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारी 8 हो गया और 8 कोऑर्डिनेट है और नेक्स्ट पॉइंट इज 7, 33 + 7 इज 40, नेक्स्ट इज 0 y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इज 0 और ये यहाँ पे हम कॉलन दे देंगे, ओके। अब हमारा ये जॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो गया है, हम इसे सेव करेंगे एंड देन वी विल क्लोज एंड वी विल सी कि यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स डेवलप हो चुका है, ओके। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेबल्स पे जाएंगे, नोड नंबर और नोड पॉइंट्स, अप्लाई, ओके। इससे हमारा नोड नंबर और नोड पॉइंट्स ऑन हो जाता है। अब हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। हमारा 1 से 2 के बीच का हमने डिस्टेंस 4 दिया था, उसके बाद हमने 6 दिया था, 6 को ज्वाइन तक, तो आप देख लें कि ये जनरेट हो चुका है। अभी हम एग्जैक्टली वो डायग्राम भी बनाएंगे, ये 5 है और ये 7 होगा, ओके। अब हम इसे रिपीट करने वाले हैं, ओके। अब हम इसे रिपीट करने के लिए वापस से हम अपना स्टार इंफॉर्मेशन हमने खोल लिया है और हमने अपना डायग्राम भी खोल लिया है। आप देखो यहाँ पे कि अब हमें रिपीट करना है, ओके। इसी लाइन को
हमें 2 बार रिपीट करना है। ओके, अब रिपीट कौन से एक्सेस, जब हमें रिपीटिशन की बात आती है तो हमें रिपीटिशन के लिए 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, देयर विल बी 3 क्वेश्चन दैट विल अराइज एट दिस पॉइंट। ओके, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि हमें रिपीट किस डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रिपीट Z डायरेक्शन में करना है। ये जो डायग्राम बना है ये X प्लेन में बना है और Z प्लेन में बना है, तो अब हमें रिपीटिशन करना है Z डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि हमें कितनी बार रिपीट करना है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू रिपीट। हमें पहला रिपीटिशन जो है वो 2 बार रिपीट करना है और ऐसे हमें 4 बार रिपीट करना है। ओके, और जो रिपीट करना है वो आपको कितने डिस्टेंस पे रिपीट करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 4 मीटर का 2 रिपीटिशन है, मतलब ये हमारा साइमल्टेनियस जनरेशन होगा। ओके, और उसके बाद 6 और 10 है जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये 2 बार जो रिपीट करना है 4 मीटर के डिस्टेंस को, इसको हम पहले करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट। ओके, रिपीट जैसे लिखेंगे REP तो वो आ जाएगा, हम क्लिक करेंगे एंटर। अगर हम यहाँ पे रिपीट लिखते हैं और हमें आगे पूरी लाइन को रिपीट कराना है, जो लाइन हमारे अभी स्क्रीन पे है पूरी लाइन 8 जॉइंट्स, वो 8 के 8 जॉइंट्स को हमें ट्वाइस रिपीट कराना है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हम करेंगे ऑल, रिपीट ऑल। उसके बाद हम बताएंगे कितनी बार रिपीट कराना है, तो हमें 2 बार रिपीट कराना है और कौन से एक्सिस में कराना है, तो हमें Z एक्सिस में कराना है, इसलिए X 0, Y 0 और Z में डिस्टेंस क्या है, तो Z में डिस्टेंस हमारा 4 है। ओके, अब अगर मैं ऑल नहीं लिखूं, पहले देखते हैं कि ऑल लिख के क्या होता है। ओके, लेट्स डू दिस। सो दिस हैज रिपीटेड, मतलब ये जो लाइन है ये हमारा 2 बारी रिपीट हो चुका है। अब हम देखते हैं स्टैट एडिटर में वापस जाकर कि अगर हम ऑल नहीं लिखे तो क्या होगा। आई हैव रिमूव्ड ऑल फ्रॉम दिस एंड आई विल सेव दिस वंस अगेन एंड आई विल सी कि क्या होता है। ओके, तो जब हमने ये ऑल हटा दिया, ठीक है, और हमने रिपीट किया, तो ये सिर्फ लास्ट लाइन रिपीट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, क्योंकि लास्ट कमांड जो था वो लास्ट ज्वाइन का था, इसलिए हमारे स्टैट एडिटर ने सिर्फ उसको ही रिपीट किया। तो हमने ये देखा कि ऑल लिखना, अगर पूरी लाइन को रिपीट कराना है तो ऑल लिखना इज इम्पोर्टेंट, तो हमने वापस से ऑल लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि देखते हैं हम अपना डायग्राम क्या है। हमारा डायग्राम, हमारे डायग्राम में हमने 2 लाइन रिपीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें रिपीट करना है Z डायरेक्शन में ही 1 टाइम रिपीट करना है और 6 मीटर के गैप पे रिपीट करना है। ओके, तो हम वापस से रिपीट लिखेंगे एंड देन वी विल राइट। अब हमें ऑल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिपीट उस लाइन को ऊपर वाले कमांड में ऑलरेडी कर दिया है, तो हमें ऑल नहीं लिखना है। हमें बस लिखना है 1 टाइम रिपीट करना है, कौन से एक्सेस में करना है, तो 0 0 X में कितने, Z में कितने डायरेक्शन पे करना है, तो हमें 6 पे करना है। एंड वी विल क्लोज दिस, सेव दिस एंड वी विल क्लोज दिस एंड वी विल सी कि ये डिस्टेंस जो है ये हमारा 6 है, और आप इसको देख लो ये 2 बार रिपीट हुआ है 4 मीटर के गैप पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमारा लास्ट रिपीटिशन होना है लास्ट लाइन का, जो कि 10th इस पे है। ओके, 10 मीटर के गैप पे है। हम वापस से स्टैट एडिटर खोलेंगे और हम वापस से फीड करेंगे उसे। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम देखो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम रिपीट के बाद फिर से लिखेंगे, हमें ऑल नहीं लिखना है, हमें सिर्फ रिपीट लिखना है
एंड वी विल राइट कि हमें कितनी बार रिपीट करना है, हमें 1 टाइम रिपीट करना है, z एक्सिस में रिपीट करना है, और कितनी टाइम्स कितनी डिस्टेंस पे रिपीट करना है, 10 के, मतलब z में 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे रिपीट करना है। एंड वी विल सेव दिस एंड वी विल क्लोज दिस। ओके, एंड यू कैन सी कि हमने ये 4 बारी रिपीट कर लिया है एंड दिस इज 10 मीटर। ओके, आपको समझ में आया कि ये रिपीटिशन और ये स्टैट एडिटर में कैसे हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ अप्रोच की, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ अपीयर हो रहा है आपके सामने। सबसे पहले ये ग्राफ जो है यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट ग्राफ है। जैसे आप अपना स्टैड प्रो में एंटर करेंगे आपको ये ग्राफ शो होगा। सो दिस इज द ग्राफ, बेसिक ग्राफ, डिफॉल्ट ग्राफ ऑफ द स्टैड प्रो। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं या फिर हम एक नया ग्राफ भी बना सकते हैं अपने लिए विथ नेम। ये अपना डिफॉल्ट ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो अपना एक्स और वाई प्लेन में है। मतलब ये आपको जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, दिस इज द एक्स प्लेन एंड दिस इज द वाई प्लेन। नेक्स्ट वन इज इसका ओरिजिन, जो फर्स्ट पॉइंट है 0 0, दैट इज एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन, ये गैप्स कितने हैं इनके बीच में। ओके, तो यहाँ पे गैप्स जो है वो 1 मीटर के स्पेसिंग पे है। मतलब 0 से 1 के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और ऊपर की तरफ भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, नाउ लेट्स डू दिस। ओके, ये 0 है अपना, और इस 0 से 1 के बीच में भी 1 मीटर का डिफरेंस है, और इस 0 से इस 1 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 10 का मतलब ये है कि ये टोटल 10 डिविजन्स हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं पहले आपको चेंज करके दिखाती हूँ कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये 1 मीटर को मैं अगर x डायरेक्शन में 2 कर दूं और y डायरेक्शन में 4 कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो आप? मतलब कि लेट्स मेजर दिस नोड टू नोड डिस्टेंस। नोड टू नोड डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो ये अपना 2 डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब x में जो 0 से 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबरिंग हुई है वो 2 मीटर के रेस्पेक्टिव में ही हुआ है, 0 2 4 6 8। दैट मीन्स कि 2 मीटर का गैप है। एंड ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 4 8, 4 का मल्टीपल्स है, दैट मीन्स 4 का गैप है। आप इसको 10 ना करके इसको 5 भी कर सकते हैं, तो देखिए ये 5 हो गया। ओके, तो दिस इज हाउ वी डू दिस। अब एक नया ग्राफ बना के देख लेते हैं हम, एंड लेट्स मेक इट बैक टू नॉर्मल। ओके, फॉर अ बेटर थिंग हम क्रिएट में जाएंगे और एक नया ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ का नाम दे देते हैं ग्रिड, ग्रिड 1। ओके, हम इसको चाहते हैं कि हम इसे एक्स जेड प्लेन में बनाएं, एक्स जेड प्लेन में। ओके, तो हम रखते हैं 0 0 और 10 रखते हैं, और इसको रख देते हैं 2 और इसको रख देते हैं 5। ओके, नाउ जस्ट सी, हम इस पे क्लिक करेंगे। अभी हमने डिफॉल्ट पे था इसलिए डिफॉल्ट ग्रिड दिखा रहा था लीनियर। नाउ ग्रिड 1, ग्रिड 1 इज इन एक्स एंड जेड प्लेन। So this is how you create a grid and you work on it. हमें कुछ नहीं करना है, हमें ग्राफ पे जाना है। ग्राफ पे we will go, we will select and we will make anything we like, we will model it according to this। और जैसे आप यहाँ से ग्राफ स्विच ऑफ कर देंगे, यू कैन सी कि मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो दिस इज हाउ द ग्राफ वर्क्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नेक्स्ट मेथड है। फर्स्ट हमने देखा कि हम ग्राफ्स के थ्रू कैसे बना सकते हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो सेकेंड मेथड आता है वो नोड से आता है। तो नोड्स
यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप पेज सेटअप में जाएंगे और आप ज्योमेट्री में एंटर करेंगे, ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे एक यहाँ पे बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसपे कि हमारे फाइल का नाम लिखा है, स्ट्रक्चर 4 मेरे फाइल का नाम है और नोड XYZ इन मीटर्स बताना है और नोड नंबर 1, राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मुझे ये स्क्वायर 5x5 का बनाना है यहाँ पे नोड सिस्टम से, मतलब मैं कोऑर्डिनेट्स फीड करूंगी जॉइंट 1 2 3 4 का। 5x5 का है और ये कौन से प्लेन में बना हुआ है, ये x और z प्लेन में बना हुआ है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, x जो है वो अपना विड्थ होता है या ब्रेथ बोल लें, और z जो है वो अपना लेंथ होता है। हाइट जो होता है वो y में रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमें x और z प्लेन में बनाना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमेशा होता है वो हम 0 लेते हैं। ओके, अब पॉइंट 2, यहाँ पे फिर से जाके हम लेबल्स में से नोड नंबर और नोड पॉइंट्स ऑन कर लेंगे, अप्लाई ओके। तो हमारा नोड 1 अपीयर कर चुका है। अब हमें नोड 2 बनाना है, दैट इज जॉइंट नंबर 2। जॉइंट नंबर 2 हमारा जॉइंट नंबर 2 का पॉइंट्स क्या होगा, वो हमारा ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे है, तो हम x में 5 डालेंगे, y में कोई हाइट नहीं है और z में भी कोई हाइट नहीं है। तो यू कैन सी हियर कि हमारा 1 और 2 आ चुका है। सेव कर लेते हैं इसे। ओके, और नेक्स्ट इज 3। 3 पॉइंट जो है वो हमारा 1 के जस्ट बिलो में है, 1 के जस्ट बिलो में है, मतलब x तो हमारा 0 है। ओके, x विल बी 0, x विल बी 0 और y भी 0 क्योंकि कोई हाइट नहीं है, और z में हम 5 डालेंगे क्योंकि z फेस में लाइन is the line 1 to 3 is coming outwards to the screen towards you, right। तो you can see कि 5 यहाँ पे मैंने डाला तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बनाना है 4। ओके, 4 जो है वो 2 के सामने है, मतलब वो x में भी 5 है और z में भी 5 है। तो x में 5 किया, y में कोई हाइट नहीं है, और z में भी 5 कर दिया, 5 and enter and see 1 2 3 4 has appeared। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में सेकेंड रो में आप देखेंगे, फाइल से सेकेंड रो में आपको फेसेस दिखेंगे। ये जो सारे फेसेस हैं ये हमें व्यू बताते हैं, हर एंगल से व्यू। जो फर्स्ट वन है ये हमारा फ्रंट व्यू है। ओके, उसके जस्ट सेकेंड वाला जो है वो बैकवर्ड व्यू है। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप, बॉटम एंड आइसोमेट्रिक। ओके, हम हमेशा आइसोमेट्रिक में रख के ही बनाते हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया था दैट वाज इन आइसोमेट्रिक, क्योंकि उसमें हमें तीनों एक्सिस का पता चलता है, राइट। नाउ हम यहाँ पर से विल टेक एड बीम कर्सर एंड वी विल कनेक्ट द बीम फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 4, 1 to 3 and 3 to 4। okay, now the question, there should be one question, one doubt in your mind कि मैंने 1 to 2 ही क्यों कनेक्ट किया और 1 to 3 क्यों कनेक्ट किया। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैं बीम कर्सर लेकर आऊंगी, it will appear 3 colors, green, red and blue। okay, green is the starting point and blue is the ending point। अगर मैं 1 से 2 करके अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करती हूँ कहीं से भी, तो बाद में रीइंफोर्समेंट निकालने में प्रॉब्लम होगी। मतलब एक बीम का स्टार्टिंग होगा तो कहीं पे एक बीम का एंडिंग होगा। तो इसलिए हमें एक ऑर्डर में चलना होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, राइट। दिस इज द प्रेसिडेंट, वरना एनालिसिस और रीइंफोर्समेंट के टाइम पे गलतियां हो जाती हैं। तो नाउ वी विल सी इट इन एवरी लुक। ये रहा हमारा फ्रंट पोर्शन, फ्रंट में सिर्फ फ्रंट फेस दिखेगा, दैट इज 2D। बैकवर्ड में भी हमें वही दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही दिखेगा, राइट हैंड साइड, दिस इज टॉप and this is bottom and this is isometric। okay, so we have constructed this diagram। इस तरीके से हम नोड सिस्टम करते हैं।
आज की क्लास में इतना ही। हमने आज स्टैड में न्यू प्रोजेक्ट से लेकर कॉन्फ़िगरेशन, फिर सारे टूल्स और मेथड्स टू अप्रोच, जिसमें कि सबसे पहला अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और स्टैड एडिटर आता है। स्टैड एडिटर हमने यूज करना सीखा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमने दो मेथड सीखे, दैट इज ग्राफ मेथड और नोड्स मेथड। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करना। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, और जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग एंड थैंक यू।